नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों ये आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का मैराथन चल रहा है, जिसमें कि आज चौथा लेक्चर है बच्चों। 3 लेक्चर जा चुका है। ये बच्चों यह पवन सीरीज है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। यह पवन सीरीज है बच्चों, पवन सीरीज। यह पवन सीरीज है बच्चों। पवन सीरीज का पूरा निचोड़ है बच्चों। एक एक प्रश्न पवन सीरीज का कराएंगे, घबराना मत। अगर आपको राजन सीरीज का देखना है तो राजन सीरीज का बच्चों प्लेलिस्ट में पड़ा है। जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि फोर्थ का देना ही पड़ेगा आपको, तो फोर्थ वाला भी सजा दिया गया बच्चों। एग्जाम से पहले पहले आप इतना हम दे देंगे कि आप 3 से 4 बार अगर रिवीजन कर लेंगे बच्चों, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है बच्चों, 2 बार बैक लग चुका है, अगर तीसरी बार बैक लगा बच्चों ना, तो समझ लीजिए कहीं का नहीं रहने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ही रद्द होगा, रजिस्ट्रेशन सीधा रद्द कर दिया जाएगा बच्चों। बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। 2 साल उधर और 2 साल बैक को लेकर बच्चों ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। फिर समझ रहे हो ना, ज़िंदगी मतलब कि लाइफ चौपट बच्चों। 4 साल का मतलब निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको अच्छे तरीके से पूरे क्लास डील करने हैं, कम से कम 3 से 4, 5, 6 बार देखने हैं और शेयर करने हैं। जितनी बार देखो उतनी बार शेयर करो, स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो बच्चों। जितने ग्रुप हैं सोशल मीडिया से जो जुड़े हो, अपने आसपास के लोगों से बताओ बच्चों। और यूपी टेट के लिए तो चिंता ना करो, सारे क्लासेस सजा दिए गए हैं बच्चों। इस बार जो यूपी टेट का पेपर आउट हुआ बच्चों, जितने पेपर जितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हमारे ही बच्चों क्लास से आए थे। एक भी मैथ का सेक्शन बाहर नहीं था, ना ही हिंदी का बाहर था बच्चों। सब कुछ वहीं से आया था बच्चों। आप लोग बस पढ़ते चलो, रिविजन करते चलो, समय का उचित उपयोग करते चलो। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को बच्चों। एक बार आप दबा के शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथी जो भूले भटके हैं वो यहाँ पे आ सके बच्चों। शेयर करना नहीं बोलेंगे बच्चों, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम करा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, कल तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कम 3 वीडियो महामैराथन देखा बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं बच्चों। घबराने वाली बातें आराम से चलने दीजिए ना, आप लोग बस रिवीजन करते रहिएगा। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण तथा सौर समीका छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए बच्चों। तो बस आपको पहला बोला गया है, इसको सेटिस्फाई करिए। x + 1 = 4 है, तो बच्चों इसको प्रूव कर दीजिए। यह प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसके बाद बच्चों बोला जा रहा है इसमें कि दूसरा से इक्वेशन दिया है, इसको भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है 2x + 1 बराबर बच्चों 2x + 2, 2x + 2 बच्चों, इसको भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। क्यों नहीं हो सकता है, सब बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं बच्चों। तीसरा देखना, तीसरा बोल रहा है बच्चों कि 3x = 2x + x बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। देखो कितने आसान आसान प्रश्न आते हैं। लेकिन पिछली बार बच्चों प्रीवियस ईयर अगर पेपर करना चाहते हैं तो भी आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे सेकंड सेमेस्टर मैथ का प्लेलिस्ट, वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का पिछली बार का पेपर है, पिछली बार वाला। और अगर फोर्थ सेमेस्टर का देखना चाहते हैं, फोर्थ सेमेस्टर का जहाँ पे डीएलएड का मैथमेटिक्स का सेक्शन है बच्चों, प्लेलिस्ट में आकर देख लेंगे। और वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का जो पिछली बार पेपर हुआ तो वो भी करा दिया गया है, वहीं पर है। अगला देखना बच्चों, 3x = हाँ यह हो गया। इसमें अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित किस मान सौर समीका के अनुसार निकालें। जैसे कि 598 का स्क्वायर है, इसको सौर समीका द्वारा हल करना है। 3-4 सौर समीका अभी हम बता देते हैं। और बच्चों अगला है 98 को भी सौर समीका द्वारा हल करना है बच्चों। फटाफट लगाते रहिए अब। 9.9 है बच्चों, 9.9 का होल स्क्वायर, इसको भी सौर समीका से हल करना बच्चों। इतने प्रश्न हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं, फटाफट आप सॉल्व करें। देखिए बच्चों, पहला है x + 1, x बराबर, पहले हम बायां पक्ष मतलब दोनों पक्ष लेके चलें। x + 1 बराबर बच्चों 4 है, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x बराबर 3 आया तो यहाँ पर हम रखते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा। देखना इसमें रखेंगे x की जगह 3 + 1 = 4 बच्चों, और एक 4 पहले से है, तो आप लिख सकते हैं दायां पक्ष, दायां बराबर बायां पक्ष बच्चों। बस छोटा सा ये टॉपिक है बच्चों, यहाँ से मतलब स्टेप है, सारे स्टेप फॉलो करते हुए आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको देखें बच्चों, इसको भी सॉल्व करना है। तो 3x = 2x + x है बच्चों। अगर इसको लेके चलेंगे तो 2x + x बच्चों बराबर 3x। तो आप बोल सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। यहाँ भी सेटिस्फैक्शन मिल गया हमें बच्चों, तो आगे ज़्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो गया। इसमें भी देखना बच्चों, यहाँ पर 2x + 2 है, तो क्या 2x + 2 इधर आ रहा है, गुणा कर लेना। 2x + 1 है, इसका गुणा करेंगे तो 2x + 2 आ गया। अब 2x + 2 ही बराबर है बच्चों 2x + 2 के, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ भी हमें मिल गया अपना परिणाम बच्चों। इसमें देखना बच्चों 598 बच्चों सौर समीका बता देते हैं पहले। जैसे कि पहला सौर समीका होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab बच्चों, यह फार्मूला होता है। दूसरा है बच्चों a - b का
होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों। रट लीजिए सारी की सारी चीज़ें। जब चीज़ें न समझ में आए तो उसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, है ना बच्चों। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दें, हाँ, फिर से उस पर लेक्चर ले लिया जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों। एक होता है बच्चों, इस पे आ सकता है फार्मूला, वैसे फार्मूले तो बहुत सारे होते हैं, सॉरी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 ही पे आपका फार्मूला बनेगा। एक और बच्चों लिख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पर भी प्रश्न आते हैं, तो ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का प्लस का ए बी केवल बच्चों, ए बी यह होता है। एक और होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब बच्चों। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी होगा बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या था, 9.9 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, इतने जो समीकरण हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 598 का होल स्क्वायर बच्चों। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 598 का गुणा करके, लेकिन इस तरह नहीं करना, हमको समीकरण दिखाना है। 598 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया बच्चों कि 600 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताओ बराबर है कि नहीं, सब कुछ बराबर है। तो इसमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला देखना। 600 का स्क्वायर माइनस में का प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे 600 मतलब a गुणे b बच्चों, b क्या है 2 है तो 2। अब गुणा कर लो, आंसर बता दो। चचा का 3600 प्लस में 4 बच्चों माइनस में 6 दूनी 12 दूना 2400। अब 3600 यहाँ बच्चों क्या 3600 नहीं, 36 के आगे 4 जीरो आएगा ना, 4 जीरो आएगा। अब पहले आप 4 जोड़ लो या फिर 2400 को पहले माइनस कर लो बच्चों। 2400 को इसमें से माइनस करना, 2400 को इसमें से माइनस करना कितना होगा देखना, 2400 को माइनस कर लो बच्चों इसमें से, तो जीरो हो गया 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 आ गया। अब इसमें प्लस 4 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 357604 बच्चों, ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार 98 का स्क्वायर देखेंगे, 98 का स्क्वायर देखेंगे, इसके लिए सौर समीकरण क्या लगेगा, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 100 इंटू 2 बच्चों। आराम से कर लेते हैं, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस प्लस में 4 बच्चों माइनस में 200 दो दूनी 400। अब 400 को माइनस करना है बच्चों 10,000 में से, तो कितना बचेगा 9,600 बचेगा, 9,600 बचेगा और प्लस से 4 ऐड कर दीजिए, यानी कि 9,604 आपका राइट आंसर होगा बच्चों ना। एक और है 9.9 का होल स्क्वायर, 9 इस सब छाप लीजिए, छापिए आराम से छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सौर समीकरण याद होंगे आपको, हमें उम्मीद है बच्चों, क्योंकि आप एक बार एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तीसरी बार बच्चों एग्जाम देने जा रहे हो। आप सोच लो, तीसरी बार नहीं बच्चों, 2 बार आपने 3 बार दे लिया, आपने 2 बार बैक का दिया, 2 बार बैक दे लिए ना, पता ना कितने 2 बार बैक दे लिए। अब 2 बार बैक दे लिया हो बच्चों आप, नहीं एक बार आपने दिया है, दूसरी बार फिर दिया है, 2 बार बैक दिया एक। अब इस बार बैक के बाद बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा अगर नहीं क्लियर हुआ तो बच्चों। ऐसा तो नहीं कहेंगे हम नहीं क्लियर होगा, अगर आप भूले भटके हो बच्चों, इस बार देख कर जाना, सारा आराम से क्लियर होगा। हाँ बच्चों 9.9 का होल स्क्वायर, इसको भी सौर समीकरण से सॉल्व करना है, तो 10 माइनस बच्चों 0.1, 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर बताना। वही काम है, वही बात हुई ना, 10 माइनस 0.1 का मतलब 9.9 का होल स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस में 0.1 का स्क्वायर माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 2 गुणे a इंटू बी, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, प्लस में 0.1 का स्क्वायर बच्चों, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 बच्चों, माइनस में 2 दूना 20 का गुणा जब 1 में कर लेंगे 0.1 में बच्चों, तो 20 से कम 20 होता है, लेकिन पॉइंट है तो 2 बचेगा। बताना क्लियर हुआ? ये तो 10 का पहले इसमें गुणा कर लो, या 1 हो गया, 1 का गुणा 2 में कर लो, 2 आ गया। क्लियर हो रहा है ना? बस अब बच्चों 100 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं 2 को पहले, तो कितना बचेगा 98 प्लस 0.01 कर लेना, हमें जोड़ लीजिए, तो 98.01 बच्चों आपका राइट आंसर यह होगा। चलिए ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखना, x के पावर 4y इंटू वाई माइनस में x y के पावर 4 का सॉल्व करना बच्चों, गुणनखंड करना है, करना फटाफट करना है इसको। एक और प्रश्न लिखते हैं हम तब तक।
उसको सॉल्व करें आप फटाफट। कल बताया गया था ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चों। बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, ये तो होना चाहिए बीच बीच में। और मासूमियत या फिर मन उदास करके नहीं पढ़ाई करना है ना। देखिए हम एक बात आपको बता दें, तब तक उसको लगाइएगा बच्चों। एक बात याद रखना, अगर आप भविष्य में हारते आ रहे हो, अगर अभी तक आपको वह चीज़ नहीं मिली जो आपने चाहा है ना, तो समझ लीजिए आप अपने अनुसार नहीं बच्चों। आप तो कर्म करेंगे, अपना कर्म करते रहिए, लेकिन आपको जो मिलने वाला है वो आपके अनुसार नहीं मिलने वाला है, वो प्रभु के अनुसार मिल रहा है बच्चों। अगर आपके साथ अभी तक अच्छाई नहीं हुआ है बच्चों, तो एक दिन ऐसा घड़ी जरूर आने वाला है कि आपको वह चीज़ मिलने वाला है जो प्रभु चाहता है। वह प्रभु हमेशा बच्चों बुरा नहीं चाहेगा अपने बच्चों का, वह अच्छाई ही चाहता है ना। याद रखना, अगर आप के पास बॉयफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड आपको छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड थी तो गर्लफ्रेंड छोड़ दी बच्चों, आप अच्छा पेपर करके आए फिर भी बैक लग गया, आप बच्चों पेपर अच्छे से तैयार था, गए सेंटर पर पेपर ही छूट गया, गेट बंद हो गया बच्चों। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी अगर आपके साथ हो रही हैं, या फिर आप पेपर में बैठे थे और आपके साथ पता नहीं क्या हो गया, पेपर ही गलत होने लगा, तो बच्चों रिजल्ट आया, बहुत अच्छा किए थे, रिजल्ट में फेल हो गए आप। तो इस तरह की जो घटनाएं बच्चों, अनवांटेड घटनाएं हैं, अगर आपके साथ घटित हो रही हैं, तो समझ लेना आपके साथ वो चीज़ होने वाला है जो प्रभु चाहता है बच्चों। अगर वह होने लगे जो हम चाहते हैं तो कितना अच्छा होता। जो हम चाहते हैं, जो हम चाहें वो मिल जाए मुझे, तो बहुत अच्छा होता। आराम से उसको बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि जो चाह लो आप मन से, तन मन से नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होते हैं चाहने के बाद भी आपसे दूर हो जाती हैं। यह बच्चों प्रभु का खेल है, प्रभु जो चाहते हैं वही करवाते हैं आपसे। अगर प्रभु को मंजूर होता है कि आपके साथ अच्छा हो, तो अच्छा होगा बच्चों, निश्चित अच्छा होगा। और आपके अनुसार यहाँ पे नहीं सारी चीज़ें होंगी, अब प्रभु के अनुसार हो रही हैं, तो प्रभु हमेशा सबके साथ अच्छा करेगा ना। तो आप घबराना मत, पेपर दीजिए आराम से, अपना कर्म करते रहिए, वो सारी चीज़ें तय कर चुका है कि आपके साथ क्या होने वाला है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखना, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। कितने दिन बच्चों? 16 दिन में। 16 दिन में करते हैं। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे? इस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? बताना फटाफट बच्चों। पहले इसको देख लेना, इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं बस एक्स वाई कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा? यहाँ पर एक्स के पावर 3 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस में वाई के पावर 3 बच्चों। तो हमने बताया था अभी तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों? ए माइनस बी बताया, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही तो बताया गया। बस वही लगा दीजिए यहाँ पर बच्चों। याद रखना ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। अब यह मत सोचने लगना कि ए माइनस बी के होल क्यूब का है। ए माइनस बी के होल क्यूब का होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में 3 ए इंटू बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस माइनस बच्चों, यह माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस 3 ए बी का स्क्वायर बच्चों, यह भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है तो बच्चों तो सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। सब प्लस है तो वहाँ पे क्यों माइनस आएगा? तो अगर यहाँ माइनस है तो केवल एक को छोड़ के और सबके सब माइनस में होंगे, ये चीज़ याद रखना। अब देखना यह फार्मूला लागू होगा। एक्स वाई यहाँ पर ब्रैकेट में बच्चों, इस यह वाला ब्रैकेट बनाते हैं मंझला, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस में एक्स वाई बच्चों। अगर इसका फिर से गुणा कराते हो तो फिर से यही मिल जाता है। तो गुणा कराने से क्या फायदा, सिर्फ हमको तोड़ना ही तो था, तोड़ दिया, राइट आंसर आपका यह आ गया बच्चों। इसको देखना, इसमें बच्चों हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कोई एक आदमी ए है, कोई एक आदमी बी बच्चों, ये अपना काम करता है, ये अपना पूरा एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ये अपना काम 15 दिन में कंप्लीट करता है ना। दोनों अपने अपने काम करते हैं 12 दिन में, 15 दिन में बच्चों। तो यहाँ पर टोटल वर्क आता है, इस तरह इसको निकालते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क, टोटल काम उन्होंने कितना किया। टोटल काम कैसे आएगा बच्चों? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 60 होगा, है ना बच्चों। यह हमारा एक दिन, मतलब यह पूरा 12 दिन में किसी एक काम को कर लेता है, यह 15 दिन में इस काम को पूरा कर लेता है। तो 12 25 बच्चों 60, मतलब कि 5 एफिशिएंसी इसकी होगी। अगर ये 12 दिन में करता है या 15 दिन में करता है, जाहिर सी बात है बच्चों कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? जो एक काम को बहुत ही जल्द कर ले, जितना जल्द जो करेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अगर आप 10 रोटी खाते हो, कोई 4 रोटी खाता है, तो बच्चों आप 10 रोटी खाते हो तो 10 कम कर रहे हो, तो आप
उतने ही समय में, बराबर समय में वो 4 रोटी खाता है, उतने में आप 10 रोटी खा जाते हो बच्चों। तो मतलब किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हुई? 10 रोटी वाले की ना। तो इस तरह से याद रखना। तो आप ज़्यादा खा रहे हो ना बच्चों, ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो कम समय में, तो 12 समय में आप 60 काम कर रहे हो, या 15 समय में 60 काम कर रहा है, तो जो 12 समय में 60 काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा आ गई बच्चों। 15 चौका 60, इसकी एफिशिएंसी कम आ गई। अब अगर पूछेगा दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देना, 5 और 9 बच्चों, तो 60/9, या दोनों का मिली भगत वाला काम आ जाएगा बच्चों। मिलकर करेंगे तो और कम दिन आएगा। वैसे 12 दिन में अकेले, इससे 15 दिन में। इसको काटोगे बच्चों कितने दिन में आ जाएगा, देख लेना। 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 बच्चों, 6 दिन, 6/9 यही आएगा, देख लेना। तो देख लेना एक बार। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 बच्चों, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3 बच्चों, ये आपका राइट आंसर है। काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 6 सही 2/3 यहाँ पे मिलेगा हमें। तो ये आ जाता है बच्चों, ये नॉर्मल था बच्चों। एक काम ऐसे होता है जैसे कि होता है एक फार्मूला, M1 V1 D1 T1, M1 D1 T1 बच्चों। M फॉर मैन हो गया, D फॉर डेज हो गया, T फॉर समय हो गया, बटे के W कितना वर्क करता है, इधर हो जाएगा बच्चों M1 M2 D2 T2 बटे के W2 बच्चों। एक ही काम को करते हैं तो W बराबर हो जाएगा, अन्यथा इस तरह से काम आते हैं। यह भी फार्मूला है। इसी फार्मूले पर बच्चों आपका यह न्यूमेरिकल लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं। बहुत सारों ने लगा लिया होगा, हमें पता है ना बच्चों। चलिए अच्छी बात है। एक काम बच्चों, एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। थोड़ा दिमाग से सोचना इस चीज़ को। 16 दिन में करते हैं बच्चों, एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। पहले स्टेप मार्किंग, हम स्टेप मार्किंग करना जानते हैं बच्चों, करेंगे। मजदूर है बच्चों, काम है, पहले मजदूर कितना है, मजदूर मतलब मैन हो गया M1, और काम मतलब डे मतलब D1 बच्चों। T1 की बात ही नहीं किया गया है, काम एक है तो W, काम एक ही है, दोनों एक ही काम को करते हैं। उसी काम को बोल रहा है 12 दिन में, मतलब 12 मजदूर करना चाहते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। सेम काम है बच्चों, तो M2 बटे T2 बटे W कैंसिल हो जाएगा। M1 की वैल्यू कितनी है, 30 है। D1 की वैल्यू कितनी है, 16 है, बराबर M2 की वैल्यू कितनी है, 12 है बच्चों, और D2 निकालना है। निकाल लीजिए। देखिए 4 3 12, 4 चौके 16, 3 से 10 बार लग गया बच्चों, 40 दिन लगेगा। अपने दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचवाते हैं अब आपको। देखिएगा, जब 30 मजदूर बच्चों, 30 मजदूर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब मजदूरों की संख्या जब घटा दोगे तो काम तो ज़्यादा दिन में तो होगा ही, जाहिर सी बात है, काम ज़्यादा दिन में होगा, कम समय में कैसे हो सकता है। जब 40 मजदूर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 40 मजदूर एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो मजदूरों की संख्या अगर घटा दोगे तो काम तो बढ़ जाएगा, दिन बढ़ जाएगा ना बच्चा। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। अगर 30 आदमी हैं, 16 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी तो ज़्यादा दिन में करेंगे ही, तो 40। अगर ऑप्शन इसमें रहता तो ऑप्शन दो ऐसे ऑप्शन होते बच्चों जो 40, जो 30 से कम ही होता, 28 लिखा होता, 25 लिखा होता, तो इन दोनों को पहले ही आप काट देते हैं, क्योंकि 16 से कम होता ना। 16 दिन में करते हैं 30 आदमी ना, 16 से कम होता, दो ऑप्शन 15 होता, 14 होता, तो दो ऑप्शन ऐसे ही आप काट देते हैं, क्योंकि कम में तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब 30 आदमी 16 दिन में करते हैं तो 12 आदमी कैसे 15 और 14 में कर सकते हैं। 12 आदमी के लिए और ज़्यादा दिन लगेगा ना, ज़्यादा डे लगेंगे, तो ज़्यादा डे लगेंगे किस वजह से, 40 होता, 30 होता, तो 40 में हम सही कर देते, अन्यथा इस प्रकार से लगाएंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट वे होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना करिए। बच्चों देखिए, ABCD हम दोनों तरीके से बता देते हैं आपको। यह फॉर्म वर्ग के अंदर अगर आता है और वृत्त के अंदर जब आता है, तो दोनों फॉर्म बताते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। ये वृत्त है, वर्ग के अंदर बनाया गया है, इसमें वर्ग का साइड दिया है। एक तो ये चित्र हम बता देते हैं, एक तो ऐसे भी प्रश्न बनता है। ये हमारा वृत्त है बच्चों। अब वृत्त के अंदर अगर वर्ग बन जाता है, वृत्त के अंदर अगर वर्ग बन जाता है, वृत्त के अंदर अगर वर्ग बन जाता है, तो उसका एरिया पूछ लेता है, उसका परिमाप पूछ लेता है। ये हमारा बच्चों, ये हमारा क्या है, देखना हम इसको बताते हैं अभी। ये हमारा डायमीटर है पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों रेडियस है R। यह भुजा है हमारा A और A भुजा है बच्चों। इसमें भी वर्ग जो है, तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होंगी। A होगा, A होगा और A होगा। इसमें आपको पता है बच्चों, जो रेडियस होगा, जो इसका यह वाला भुजा होगा बच्चों, यह वाला,
यह इसका डायमीटर होगा, वृत्त का डायमीटर डी होगा। और यही डायमीटर बच्चों किसके बराबर है? ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। यानी ए बराबर आप बोल सकते हो डी, यानी ए बराबर बोल सकते हो बच्चों 2r। 2r यही तो r है, डी बराबर 2r ही तो होता है, 2r हो गया। यानी भाई r बराबर d/2, d/2 का आधा होता है यानी कि पूरा 2r हो गया। इस तरह जो a है वो 2r के बराबर है बच्चों। लेकिन r की वैल्यू की बात करेंगे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। ये r की वैल्यू आ गई रेडियस की। अब आपको पता है बच्चों a का अगर कोई वैल्यू दिया है 4, मान लेते हैं 4 दिया है। अब अगर आपसे पूछता है वृत्त का एरिया बताइए या वृत्त की परिधि बताइए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? वृत्त की परिधि आपको पता है 2πr होता है। तो r की वैल्यू आप यहाँ से a/2 निकाले और a का वैल्यू 4 दिया है प्रश्न में, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? 2π गुणे r की वैल्यू क्या है? a/2 है, a/2 है और a का वैल्यू प्रश्न में दिया रहेगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2π पूरे 4/2 बच्चों, 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4π आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर एरिया की बात करेगा तो πr², आपको एरिया पता है πr², पाई लगाओगे, r की वैल्यू है, r की वैल्यू आपने निकाल रखा है यहाँ पर, a/2 है, a/2 रख देंगे, a/2 का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू, भुजा की वैल्यू दे रखा है 4, प्रश्न में 4 दे रखा है, तो आप लिखेंगे पाई गुणे 4/2, 4/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 बार में गया यानी कि पाई गुणे 2 दूनी 4 बच्चों, फिर से 4π आ गया। समझे कि नहीं इस बात को? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, आपको रेडियस दे रखा होगा, आपको वर्ग का क्या पूछेगा या फिर कुछ भी दे रखा होगा। मान लीजिए अगर आपको वर्ग दिया है, a बराबर 4 दिया है, अब यहाँ पर वृत्त का एरिया पूछ रहा है, एरिया बताइए वृत्त का, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। बच्चों आपको पता है अगर यह पूरा का पूरा हमारा a है, ये पूरा का पूरा हमारा a है, हर तरफ a है, तो अगर यह है a है और यह भी a है, तो जो हमारे यहाँ बनता है बच्चों, यह हमारा बनता है डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। जो विकर्ण आता है, किसी भी वर्ग का विकर्ण आता है, किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है बच्चों, √2 × a होता है। √2 × a ही बराबर है बच्चों ये हमारा पूरा d, तो हम लिख सकते हैं √2 × a बराबर d। d मतलब देखना इस पूरे वृत्त का, छोड़ो इसका देखना, इसका देखना बच्चों, ये पूरा देखना, ये क्या है हमारा √2 × a है, और इस पूरे वृत्त का ही, इस विकर्ण का जो ये इसका विकर्ण है वही डायमीटर है इस पूरे वृत्त का, समझो ये सेंटर है वृत्त का O, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, मतलब कि व्यास। तो व्यास क्या होता है? d हो गया, और d बराबर आपको पता है 2r होता है, तो लिख सकते हैं 2r। अब 2r बराबर क्या होगा? √2 × a होगा। अब √2 r की वैल्यू निकाल दी है, तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? √2 × a/2। अब इसको काट लेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा? a/√2। अब a बराबर √2 आ गया तो एरिया निकाल सकते हो सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होगा भैया? πr² होगा। अब r की वैल्यू आपको पता है a/√2 होता है, तो पाई गुणे a/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? पाई गुणे a²/2। अगर a की वैल्यू इसमें 4 दिया है तो 4 रख लो यहाँ पर, तो 4 यानी कि 4 का स्क्वायर/2 4 का स्क्वायर/2 बराबर गुणे पाई, यानी 2 4 चौके 16, 16 का गुणा 2 से भाग दे देंगे 2 से, तो 8π आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखना दोनों तरीके से हमने बता दिया, आप समझ गए होंगे तो कर ले जाएंगे। अब इसमें यह बोला है कि यह संरचना आपका बना है, ठीक है ना, यह संरचना बना है, ऐसे प्रश्न है एक, बोला है कि इस प्रकार की संरचना में जो हमारा वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 दी हुई है। जो वर्ग की भुजा है बच्चों, एक जगह क्या है? एक जगह 7 है, एक जगह 7 है, एक के प्लेस पे 7 है, एक प्लेस पे 7 है। तो आप दोनों चीज निकालो, आप इस वृत्त का एरिया भी निकालो, एरिया भी निकालो इस वृत्त का, πr² बराबर क्या आएगा, और इस वृत्त का बच्चों परिधि भी निकालो, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, परिधि, परिधि भी बताइए क्या आएगा बच्चों, बताइएगा। यहाँ पर हमने बताया ना जब यह 7 है भुजा, भुजा 7 है, और आपको पता है भुजा d बराबर ही तो भुजा होता है, ये d देखिए पैरेलल है इस भुजा के, यानी भुजा चारों तरफ बराबर है, तो d बराबर 7, d बराबर 7 का मतलब 2r बराबर 7, 2r बराबर 7 का मतलब r बराबर 7/2। r की वैल्यू 7/2 है बच्चों यहाँ पर, तो हर जगह r की वैल्यू रख दीजिए, यानी देखना इस बात को देखना। पहले हमको एरिया बोला गया, तो एरिया निकाल लेते हैं आराम से। एरिया बराबर क्या है? फार्मूला πr², और r की वैल्यू कहाँ आ गया? r बराबर 7/2 है, तो पाई गुणे 7/2 का स्क्वायर कर लीजिए, देखिए आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 हो गया, और यहाँ पर 7 गुणे 7/2 गुणे 2, 7 से 7 गया, 2 से 11 बार में गया, 11 7 77, या फिर 11 7 77 ना करके कर ही लो, अच्छा कर ही लो, 77/2 बच्चों, काट लीजिए, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह से हो जाएगा यह। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। चलिए, अब अच्छा प्रश्न आ गया है। अब इसमें हम लोग धमाल मचाते हैं, थोड़ा सा करते चलिए बच्चों। शेयर कर दीजिएगा, अगर मन करे तो शेयर कर देना बीच बीच में 1-2 बार, और वरना इसको आप 2-3 बार में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चौथी क्लास है मैराथन की आपकी, है ना। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये शेयर जरूर करेंगे बच्चों, अपने साथ अपने साथियों को, अपने गांव मोहल्ले गली गुच्चे बच्चों सबको जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर हमने यूपी टेट का सारा लेक्चर खत्म कर दिया है पढ़ाकर बच्चों, और उससे बाहर कभी नहीं आएगा, हम आपसे दावा कर देते हैं। 1-2 प्रश्न आएगा तो आपको, अगर नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है, इतना समझ के रखना, ठीक है। एक हाल की लंबाई 20 मीटर, एक प्रश्न लिखना, एक हाल की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। एक हाल की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, और चौड़ाई 8 मीटर है, और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगाया गया है ना। इसके दीवारों के चारों ओर 2 मीटर का संगमरमर लगाया गया। क्या लगाया गया भैया, संगमरमर लगाया गया है, ठीक है ना। चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताइए। चित्र बनाकर तो बता दीजिए, संगमरमर जो लगा है बस उतने पात का एरिया बताना है, हम चित्र बना देते हैं। देखिए ये आपका क्या बच्चों, वर्ग है, एक हाल है, चौड़ाई इतना है, लंबाई अलग अलग है। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था आपको, उस फार्मूले को भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है। ये शॉर्ट फार्मूला नहीं बच्चों। देखिए बोला गया यह हमारा क्या है बच्चों, ये एक वर्ग था, एक वर्ग नहीं, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, दी हुई है 20 दिया हुआ है, और चौड़ाई जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है। ये चौड़ाई हो गया और यह पूरा लंबाई होगी, 20 दिया हुआ है ना। बोला है उसके चारों तरफ, मतलब बढ़ाया गया उसके बाहर की ओर बच्चों, उसकी दीवारों के चारों तरफ बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ एक बराबर भाग में, मतलब 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर भी, और 2 मीटर इधर भी। इस तरह का एक नमूने के रूप में क्या लगा दिया गया बच्चों, उसकी दीवारों पर चिपका दिया गया, क्या कि भैया क्षरण न हो। देखते हैं कि जब बरसात वगैरह होती है तो पेंट वगैरह छूटने लगता है, तो अगर हम संगमरमर लगा देते हैं तो पेंट लगने की जरूरत ही नहीं है, आराम से पेंट भी नहीं करना पड़ेगा और दीवार खराब भी नहीं होगा बच्चों बारिश वगैरह में। तो इस तरह का उन्होंने चारों तरफ लगा दिया, 2-2 मीटर का संगमरमर लगा दिया। तो बोल रहा है कि इस जो संगमरमर लगाया गया इसका एरिया बता दो बच्चों। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपका लेंथ देखना, अगर लेंथ कोई भी इस प्रकार का आपका आयत है, यह एल है और यह बी है, यह एल है, अगर इसके चारों तरफ हम बाहर की तरफ कोई चीज़ें जोड़ देते हैं, 2 मीटर ए मीटर का मान लेते हैं, हर तरफ हमने ए मीटर का लगा दिया है, ए मीटर का हर तरफ संगमरमर लगा दिया या फिर बाड़ा बना दिया। इसके लिए इस पाथ का जो एरिया होता है, एरिया के लिए फार्मूला होता है एल प्लस बी प्लस में 2a इंटू 2a, यह होता है इस एरिया का फार्मूला। उसी तरह अगर इस एरिया में बच्चों यह फार्मूला है तो यह वाला वैल्यू रख दीजिए, एल की वैल्यू क्या है 20 और बी की वैल्यू 8 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो रख दीजिए यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों 20 प्लस में 8 प्लस में ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 गुणे 2, और बाहर 2 गुणे ए है तो 2 गुणे 2 बाहर भी आ गया राइट आंसर। 20 प्लस 8 28 और 2 दूनी 4 बच्चों, 4 और 8 4 12, 12 20 32, 12 20 32, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 बच्चों 128 मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया है मीटर तो मीटर स्क्वायर होगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए बच्चों। कभी कभी सेंटीमीटर में दिया है तो आप वही लेके लगा लेते हो तो गलत हो जाता है। अब हम सारे फार्मूला आपको बता देते हैं इस पे आधारित। अगर एक प्रकार का आपका यह आयत है बच्चों, ये आयत है, मान लेते एल और बी है, इस बार बोला जा रहा है, ये एल और बी है, इस बार बोला जा रहा है इसको अंदर दबाया जा रहा है, इस प्रकार से अंदर दबा दिया गया। जब अंदर दबाया गया हर तरफ बराबर ए हर तरफ बराबर क्षेत्रफल में अंदर दबा दिया गया। जब अंदर दबाया जाएगा तो याद रखना कम कर दिया गया इसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा जो पाथ है उसका एरिया का फार्मूला एल प्लस बी माइनस में 2a इंटू 2 है बच्चों, यह हो जाएगा, है ना। जब बढ़ाया जाएगा तो प्लस, जब घटाया जाएगा तो माइनस 2a। एक और बनता है इस पे आधारित प्रश्न बच्चों, इस प्रकार का, मान लीजिए कोई बगीचा है, इस बगीचे में यह रास्ता है ना, पूरे बगीचे में हर तरफ कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, लेकिन ये रास्ता इसमें लोग आ जा रहे हैं। तो बोला इस रास्ते का जो चौड़ाई है हमेशा हर तरफ बराबर है, ए है, यह ए है, इस रास्ते का जो चौड़ाई है ए है, इधर भी ए है, हर तरफ ए है,
और ये पूरा चौड़ाई बच्चों जो है वो मान लेते हैं L है, लंबाई L है और चौड़ाई B है मान लेते हैं। तो बोला इस पाथ का एरिया बताइए, ये जो पाथ है जो चलने वाला उसका एरिया बताइए। तो इसके लिए फार्मूला आता है L + B माइनस में A इंटू A। इस पर डायरेक्ट रख के आप फार्मूला निकाल सकते हो अपना आंसर बच्चों। ये हमेशा यूज होगा, हमेशा हर जगह यूज होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, अगला प्रश्न इसी पे आधारित है। ऐसा ही प्रश्न है, एक वर्गाकार लिखते हैं, फटाफट आप लोग लगाएंगे। ये देखिए आयत वाला था बच्चों, वर्ग वाला कहेगा तो वर्ग के लिए दूसरा फार्मूला होता है ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आराम से कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बताएंगे बच्चों पवन सीरीज का। ये पूरा पवन सीरीज चल रहा है, इससे आपको पता है पवन और राजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। राजन हमने करा दिया है, पूरा प्लेलिस्ट में है बच्चों, है ना, आ जाएंगे। जिस जहाँ पर यह वीडियो जाता है स्टोर होता है वहीं पे वो भी स्थित है, और प्लस आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी है, तो दोनों देख सकते हैं। लिखिएगा प्रश्न, एक वर्गाकार बगीचे के, एक वर्गाकार, इस बार वर्गाकार है बच्चों, वर्गाकार बगीचे के, एक वर्गाकार बगीचे के, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बच्चों क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई की मार्ग वाला। हाँ देखिए चारों ओर 50 सेंटीमीटर के, यानी 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के मार्ग बना हुआ है बच्चों, मार्ग वाला नहीं, मार्ग बना हुआ है। जो आपका 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है, चारों तरफ मार्ग बना हुआ है ना। बगीचे की लंबाई वर्ग सहित कितना है बच्चों, इसमें कितना दिया है, 51 मीटर दिया है। 51 मीटर दिया है। रुको तो धुंधला दिख रहा है, जो PDF बना दिए हैं ना, 51 मीटर है कि 51 क्या है बच्चों, इसमें साफ नहीं झलक रहा है। मतलब कुछ भी हो हम मान लेते हैं 51 है आपका, क्या मान लिया जाए बच्चों, 51 है। मान लेते हैं 51 मीटर है। जो बोला है ना इसमें क्या बोला है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित कितना है बच्चों, 51 मीटर है। 51 मीटर है मान लेते हैं, जो भी प्रश्न आएगा आंसर आप देख सकते हैं, मीटर है। तो बगीचे के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बगीचे का क्षेत्रफल बच्चों, यहाँ पे देखना अच्छा प्रश्न है। यह आपका पहले से वर्ग है बच्चों, यहाँ बोला है वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, मतलब बाहर की तरफ बच्चों, है ना। देखना हम इसको अच्छे से यहाँ पे करते हैं। आपका यह पहले से बगीचा बना है, यह पहले से बगीचा आपका बना है, ठीक है ना, यह बगीचा पहले से बना है। इस बगीचे के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का रास्ता है। इस बगीचे के चारों तरफ इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर का रास्ता बच्चों, यह जो है दूरी यह 50 है। कितना है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है जो ये वर्ग है, यह जो वर्ग है बच्चों, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 51 सेंटीमीटर, कितना बच्चों, 51 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखिएगा, 51 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से कुछ है, 51 ही होगा, 51 मीटर। अच्छा बच्चों 51 मीटर है, क्या है, 51 मीटर है, 51 मीटर है, 51 मीटर है पूरा मार्ग सहित है। मतलब यह 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं ना। आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1 मीटर होता है। तो जब इधर 50 है इधर भी 50 है, हर तरफ 50-50 है, बढ़ा हुआ है, हर तरफ 50-50 बढ़ा हुआ है, इधर भी 50, हर तरफ 50, मतलब 50-50 बढ़ा दिया गया है, 50 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के होता है बच्चों। तो बोला गया है कि इस बगीचे का जो बच्चों, इस बगीचे का जो यह वर्ग है, यह वर्गनुमा बगीचा है। इस पूरे का रास्ता लेकर 51, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो 51 मीटर है, 51 मीटर है। इस 51 मीटर है बच्चों, यह 50 सेंटीमीटर छिपा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो हम कैसे इस बगीचे का एरिया निकालना है, इस पूरे बगीचे का एरिया बताना है। तो जाहिर सी बात है इस 50 को माइनस करना है, यानी 51 गुणे 51 माइनस, देखना ध्यान से, 51 गुणे 51, पहले देख लो, पहले माइनस कर लेते हैं, पहले यह भुजा माइनस कर लेते हैं। देखो हमको वर्ग का सटीक भुजा पता होना चाहिए। 51 माइनस 50 प्लस 50 सेंटीमीटर, 50 प्लस 50 सेंटीमीटर को हमने माइनस कर लिया इसमें से।
अब यह 50-50 है तो 100 सेंटीमीटर, यानी 51 मीटर में से बच्चों 1 मीटर अगर माइनस होता है तो कितना बचेगा? 50 मीटर बचेगा। यह 50 मीटर वर्ग की भुजा आ गई। जब 50 मीटर वर्ग की भुजा है तो वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा? 5 × 5 = 25, 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना तो मीटर स्क्वायर होगा। यह राइट आंसर होगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। सेम इसी तरह है, वह वाला जो हमने बताया था अभी, रास्ता वाला ना, ये तो आप लगा लोगे, छोड़ देते हैं इसको। इस प्रकार से यह रास्ता है, यह वाला। इसमें यह आयत दिया है, यह लेंथ दिया है कुछ, और यह ब्रेथ दिया है बच्चों। आपको बोला है इसका, यह अगर ए है, अगर ए है तो इसका एरिया बताइए। तो फार्मूला क्या लगाओगे? l + b माइनस में a इंटू ए। बच्चों बताओ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाना चाहिए। अगला देखना, अगले प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट लगाते चलते हैं, आप लोग देखते चलिए। बस बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बच्चों जो आपका मांग है बच्चों, सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन याद रखना, खुदा पे भरोसा रखना। अगर आपके साथ जो चीज़ें बुरा हो रही हैं तो हो सकता है आपके साथ आगे, अगर वो अच्छा हो जाता अभी, तो हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो जब प्रभु सोच के रखा है तभी आपको सही चीज़ें मिलेंगी और एक्यूरेट चीज़ें होंगी बच्चों, और बिल्कुल ठोस चीज़ें होंगी अगर प्रभु के हिसाब से दिया जाएगा आपको तो। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करना। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार, इस वीडियो को बच्चों जितने लेक्चर लिए जा रहे हैं, कम से कम वादा करो पेपर तक 10 से 15 बार देख लोगे बच्चों, तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न न छूटे आपसे कि जो ना कर पाओ। बच्चों रट जाएगा, देख लो 10-15 बार, क्या दिक्कत है बच्चों। एक बार अच्छे से देखकर कॉपी पे नोट कर लो, फिर उसके बाद कॉपी मत देखो। जहाँ पे भी आप खाना बना रहे हो, लड़कियां हैं, गृहिणी हैं, तो जहाँ पे खाना बना रही हैं उसको 2-3 बार बच्चों खोल के देखते रहें, ऐसे खोल के देखते रहें, अपना समझते रहें। और जो बच्चे हैं अगर कुछ काम करते हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो आराम से सोते वक्त 1-2 बार देख लें, है ना। जो टॉपिक हार्ड लग रहा है उस टॉपिक को 2-3 बार देख लें, है ना, तो समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है बच्चों, 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा, इसी मैदान की एक भुजा, राइटिंग पे मत जाना भैया, राइटिंग पे मत जाना, नहीं लैंग्वेज पे जाना, जो लिखा गया है। थोड़ा सा हो सकता है उटपटांग लिख दें, कभी कभी गलत हो जाता है, और मात्रा छूट जाता है तो मैं का मैं हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा। वैसे मात्रा क्या लेना देना बच्चों, मात्रा वहाँ पे नहीं देखा जाएगा। मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए, दूसरी भुजा बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करिए। अगला प्रश्न लिखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, कितना बच्चों? 80 मीटर, 80 मीटर तथा चौड़ाई कितना है? 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये लिया जा रहा है बच्चों। देखना, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का, 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से बच्चों। देखना अच्छा प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करते रहें। 15 मीटर
15 मीटर स्क्वायर की दर से 15 मीटर रुपए बच्चों, यहाँ पर रुपए 15 मीटर स्क्वायर की दर से लगा लेना। बहुत आसान प्रश्न होते हैं बच्चों, दर से लगा लोगे, सभी लोग लगा लोगे। दर से खर्च क्या होगा, खर्च क्या होगा देखना, खर्च क्या होगा बच्चों। दोनों प्रश्न पहले उसको लगाते हैं हम लोग ना। बच्चों आपको पता होगा यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर है बच्चों। 1 हेक्टेयर बराबर बच्चों कितना होता है, 1000 होता है ना। तो 1000 क्या होता है, वर्ग मीटर होता है बच्चों। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है बच्चों, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1000 बच्चों कि 10,000 कितना जरा बच्चों, 10,000 होता है, सही बात है। 10,000 वर्ग मीटर होता है बच्चों, वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, 0.5 हेक्टेयर बराबर बच्चों कितना होगा, हेक्टेयर बराबर होगा 0.5 गुणे 10,000 वर्ग मीटर बच्चों, वर्ग मीटर हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना आ जाएगा, 5,000 मीटर स्क्वायर बच्चों। ये मीटर स्क्वायर जो आया बच्चों, ये क्या है, उस मैदान का क्षेत्रफल है। अब बोल रहा है यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है बच्चों, मैदान आयताकार है, एक भुजा 125 दिया है और एरिया दिया है, तो दूसरी भुजा नहीं निकाल पाओगे बच्चों। कहाँ के मानव ही हो ना बच्चों, बताना। दिमाग वाले हो ना तो आराम से निकाल सकते हो बच्चों। देखना, एक आयत है, यह 125 दिया है, यह ए है बच्चों, यह बी मान लेते हैं, और इस पूरे एरिया दिया है बच्चों 5000 दे रखा है बच्चों। यहाँ पर हमने निकाल दिया 1 हेक्टेयर बराबर, यह याद रख लेना बच्चों, 10,000 वर्ग मीटर होता है ना। बस बच्चों आपको पता है a गुणे बी बराबर हो गया 5000 बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, b की वैल्यू पता है, तो 125 बराबर बच्चों 5000। अब यहाँ पे देखना बच्चों, 25 दूना 50 और 25 पछे 125 बच्चों, फिर 5 चौके 20 बच्चों, यानी कि 40 बच्चों। अगर a की वैल्यू देख लें बच्चों, दूसरी भुजा जो आएगी 40 मीटर आ गया बच्चों। कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। बताना जरा बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं है हमारे यारों, बस आराम से लगाते चलना बच्चों। आपकी हर ख्वाहिशें पूरी होंगी, बस हमसे प्रॉमिस कर लो कि सर ये हमारी फैमिली है, इस फैमिली को बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी बच्चों। आप इतना फैला दो इस पूरे सेशन को बच्चों, इस पूरे सेशन को क्या बच्चों, हर एक क्लास को जो आते हैं, जो ज्योग्राफी के होते हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी बच्चों, मैथ के जितने क्लासेस होते हैं, यूपी टेट के, सी टेट के जितने भी टेस्ट आते हैं बच्चों, सबको आप इतना फैलाओ बच्चों। हिंदी का बिजोड़ बच्चों आपको दे दिया गया है, कोई तोड़ ही नहीं, कोई लाजवाब बच्चों, पूरी लाजवाब हिंदी दे दी गई है। हिंदी पढ़ लोगे बच्चों ना तो शायद ही कोई एग्जाम न बीट कर पाओ बच्चों। आरएएस हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो बच्चों, हर एक एग्जाम को बीट कर जाओगे, ये हमारा प्रॉमिस है बच्चों। बस बैठ जाना एग्जाम में, सारे क्लासेस करके बच्चों 200 300 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्लस बच्चों लिंक आपको टेलीग्राम का करंट हेवन सर्च करके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। वहाँ से सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं बच्चों सब कुछ, है ना। तो आपके ऊपर है, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए हम देने के लिए तैयार है बच्चों। दे दिए हैं, देने के लिए क्या तैयार है बच्चों, सब कुछ बना के दे दिए हैं। अब भविष्य के लिए बच्चों हर कहीं से कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, आराम से आप पढ़ते चलो, बस इतना याद रखना, दुआ देते रहना और फैमिली को बड़ा करने की जिम्मेदारी उठा लेना बस सर पे बच्चों। एक काम कर सकते हो आप ना। चलो अगला प्रश्न देखना बच्चों, एक मैदान की लंबाई, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर है बच्चों, लगाना। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक है बच्चों, 15 मीटर है यह चौड़ाई है। आगे देखना, यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो, देखना अच्छा प्रश्न है, अगर इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर बच्चों, 5 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरे। तो ज्ञात करें इस मैदान पर कितने लीटर पानी गिरे, कितने लीटर पानी गिरे बच्चों, पानी गिरे हैं। लगाई फटाफट, देखते हैं कौन लगाता है, इस पे आ जाते हैं बच्चों। अब देखना, पहले इसके लिए फिगर बनाते हैं, इसके लिए पहले फिगर बना लीजिए। ऐसे क्या कह दिया, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है बच्चों। एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई पूरा का पूरा 80 दे दिया है, यह पूरा 80 है, ये पूरा 80 दिया है बच्चों। इसके बाद बोल रहा है चौड़ाई 60 है, यह 60 दिया है, यह कितना दिया 60 मीटर है, तो मीटर ले लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है। अब बोला जा रहा है इसमें कि बीचों बीच लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर, मतलब लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर की चौड़ी सड़क है बच्चों, यानी कि लंबाई
ऐसे इस प्रकार से इस प्रकार से बनाया गया। मतलब कि बच्चों अगर देखें तो यह वाला 3 होगा और यह वाला कितना है, यह वाला 5 है, 5 मीटर है। तो बोल क्या रहा है आगे, 3 मीटर चौड़ाई सड़क बनाने के 15 रुपये लगते हैं। मतलब 15 रुपये लग रहे हैं पूरे। तो बताना है बच्चों कि आपको खर्च कितने आएंगे सड़क बनाने में, बस इस या सड़क बनाने में कितना खर्चा है। इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, सिर्फ सड़क से मतलब है बीचों बीच। तो कितना पैसा लगेगा बच्चों, आपको बताओ। यह वाला माइनस करना है हमें, यह वाला माइनस करना है, यह वाला माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों बार काउंट हो रहा है तो एक बार माइनस कर देना होता है हमें। तो पूरा अगर आप देखें, यह पूरा का पूरा यह देखें बच्चों, यह 60 होगा और ये कितना होगा, 3 होगा। अगर ये पूरा लंबाई देखें तो ये 80 होगा और इसकी चौड़ाई बच्चों कितना होगा, 5 होगा। तो आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, पहले तो इस रोड का, इस पूरे रोड का मैप निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो 60 है, चौड़ाई देखेंगे तो 30 है, 3 है बच्चों, क्योंकि यही तो लंबाई है हमारा, यही तो लंबाई है, इसी के अनुदिश है। यानी 60 गुणे 3 एक बार होगा, प्लस में यह पूरा का पूरा 80 है, मतलब यह पूरा का पूरा 80 है। और यह वाला चौड़ाई कितना है, यह वाला देखेंगे तो यह वाला 5 है, तो यानी 80 गुणे 5 प्लस में 80 गुणे 5। अब क्या माइनस करना है, ध्यान से देखना बच्चों, यह 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, तो एक बार माइनस कर देना है। 5 गुणे 3 इसमें से माइनस कर दो, 5 गुणे 3 इसमें से माइनस कर देते हैं। बस ये पूरा जितना आएगा इसमें 15 का गुणा करा लेंगे बच्चों। कितने गुणा करा लेंगे, 15 का गुणा करा लेंगे। जितना आएगा उसमें 15 का गुणा करा लेंगे, क्योंकि 15 मीटर स्क्वायर है सड़क का। तो कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपए लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, तो 15 का गुणा करा लीजिए। 6 18 180, 8 5 40, 400, 5 3 15, गुणे 5 कर लो, गुणे 15 कर लो, यही राइट आंसर होगा। इतना रुपए लगेगा, ये पूरा रुपए में आ गया। देखना 400 180 कितना होगा, 580, 580 माइनस 15, 580 माइनस 15 गुणे 15। तो 580 में से अगर 15 माइनस करोगे भैया कितना आएगा, 565 आ गया। 565 गुणे 15 गुणा करा लो, 15 25 75 को 5 कैरी 7, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, हाँ 15 छक्का 90 और 7 97 को 7 कैरी 9, 15 25 45 15 25 75, 75 और 5 80, 80 4 84, इतना रुपए लगेंगे, इतना रुपए लगेंगे, 8,475 रुपए लगेंगे। राइट आंसर है आपका यह। चलिए अगले प्रश्न पे चलें, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से देखना, छाप लीजिए आप लोग, छापिए छापिए छाप लीजिए, छापना नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार भी बच्चों यह मत कहना कि हमने वह प्रश्न नहीं पढ़ा है जो एग्जाम में नहीं आया। बच्चों यह जरूर कह देना कि हमने सही से नहीं पढ़ा, जो सर आपने पढ़ाया। बच्चों गलत करके नहीं आना, इससे बाहर नहीं आएगा, यह दावा है। पढ़ लो, एक मैदान की लंबाई 30 है बच्चों, लंबाई कितना है 30 मीटर है, और चौड़ाई यानी कि बच्चों बी की वैल्यू कितना, ब्रेथ कितना दिया है 15 मीटर दिया है। इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर बारिश होती है बच्चों, मतलब हाइट दे दिया बच्चों, हाइट ऊंचाई। आप खुद ही सोचो, अगर यह एक मैदान है, इस मैदान में पानी लड़ा दें तो कुछ हाइट बढ़ेगा ना, तो यही हाइट आ गया है। हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, कितना होगा 0.05 मीटर। बस अब क्या करना है, तो मैदान में कितने लीटर पानी है बच्चों, तो आपको पता होगा जब हाइट की बात होती है तो हम वहां पे क्या निकाल देते हैं, हम वहां पे निकाल देते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, मतलब आयतन। आयत का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल, या फिर आयतन सीधे निकाल लो ना, इसमें कुछ मत हटाओ सब। देखो ये अब आपका क्या है, ये आयत है, इसमें पानी भर गया, जब पानी भर गया तो थोड़ा थोड़ा उठ जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा उठेगा बच्चों तो ये इस प्रकार की संरचना बनेगी, ऐसे ऐसे संरचना बनेगी। इस प्रकार से थोड़ा उठा हुआ लगेगा, आपको लगेगा हाँ कोई 3D आकृति आ गई है। यहाँ पर मैदान की आकृति से पानी लड़ाते हो, बाल्टी मान लीजिए पानी भरते हैं तो बाल्टी के आकार का पानी हो जाता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेंगे तो आराम से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। छिन्नक है, छिन्नक का अगर हम थाली में पानी गिरा दें तो एक गोले, मतलब गोले की आकृति का होगा, उस गोले का कितना सेंटीमीटर उठा है और थाली का पूरा रेडियस कितना है, बता लोगे, आराम से बता लोगे ना। बस उसी तरह से यहाँ भी करना बच्चों। तो बस तीनों को गुणा करा लो, यानी कि आयतन कितना आ जाएगा, आयतन ही हमारा क्या होगा, सर्वोपरि होगा। 30 गुणे 15 गुणे 0.05। तो 30 का गुणा जब इसमें करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 3 5 15 यानी 1.5 मिलेगा। देखना 30 का गुणा जब 0.5 में करेंगे, 0.05 में, तो 30 के साथ 0.5, 5 3 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर बच्चों 225, 1 दशमलव तो यहाँ लगा लेंगे बच्चों। अब क्या बोल रहा है, ये तो हमारा किस में आया है, मीटर क्यूब में आ गया। अब आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर
1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो 22.5 मीटर क्यूब बराबर 22.5 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 22.5 गुणे 1000 लीटर इतना आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 22, 5 किया गया 2 जीरो, इतना लीटर पानी उसमें आ गया। मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बच्चों, मतलब कि कितना हो गया? 22,500 लीटर। 22,500 लीटर इस मैदान में पानी आएगा। इस तरह से निकालते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार जरूर इसको रिवाइज करना, समझ में आएगा, है ना, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, आप इसको रिवर्स करके 2 से 3 बार देख सकते हैं। बार बार ये कहने से अच्छा है कि सर एक बार फिर से, इससे अच्छा आप रिवर्स करके देख लो 2-3 बार। हमें आगे चलने दो बच्चों, है ना। चलिए, एक घनाभ की लंबाई आ गया। घनाभ बच्चों, एक घनाभ, पहले हम बेसिक बताएंगे फिर आगे चलेंगे। पहले प्रश्न लिख दें। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितना है? और चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर भैया, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक है। तथा ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई 1 मीटर है। 1 मीटर है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बच्चों, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। यह पूरा इसकी ऊंचाई है। घनाभ का आयतन बताओ। कौन बच्चा नहीं निकाल सकता? बताना। घनाभ का आयतन बताओ। घनाभ का आयतन बच्चों लगाइए इसको फटाफट। आयतन क्या होगा? क्योंकि हमें पता है कि 3D आकृति के ही आयतन निकाले जा सकते हैं, 2D आकृति के आयतन नहीं निकाले जा सकते बच्चों, क्योंकि उसमें हाइट होता ही नहीं बच्चों। 2D एक तरह से हमारा काल्पनिक होते हैं, उसको बनाया जा सकता है बस एक प्लेन पेज पर, लेकिन 3D को बनाया नहीं जा सकता। एक तरह से दर्शाया जा सकता है कि हाँ 3D तरह दिख रहा है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता उससे। तो जो 3D वो चीज़ें होती हैं जैसे हम हाथ में ले सकें, उसको उठा सकें, उसको हिला सकें, ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक प्रकार से उसे टच कर सकें, टच करने पर अनुभव हो सके। जैसे हमने मार्कर तो बना देगा, मार्कर हम यहाँ पे बना देंगे। मान लीजिए मार्कर हमने इस तरह से बना दिया बच्चों, मार्कर हमने ये बना दिया, ये मार्कर है, ये हमारा क्या बच्चों? ये मार्कर है। ये क्या है? हमारा मार्कर है। लेकिन अगर इसको टच करने से फील हो जाए, हमें इस आकृति को ऐसे टच करें तो फील हो जाए हाँ मार्कर है, तब तो 3D हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा बच्चों। क्या टच करने से फील हो जाएगा? बताना जरा। तो नहीं होगा ना, तो 2D आकृति में आएगा। भले आप लोग का टच करें कि बन सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसे नहीं बनाया जाएगा। इसको सॉल्व करें फटाफट, हम वीडियो देख लेते हैं एक बार। मात्र बच्चों 2 प्रश्न और फटाफट। एक घनाभ की लंबाई, क्योंकि 1 घंटे पूरे हो जाते हैं तो अच्छा, मतलब बच्चों 1 घंटे में आप आराम से देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारे क्लासेस कर डालो। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई इतना है बच्चों। घनाभ का आयतन बच्चों, घनाभ अगर बनाना है, घन नहीं बच्चों, घनाभ में चारों मतलब तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। घनाभ जो है बच्चों वो आयतन से बनता है, ये आयत से बनता है। आयत को उठा देंगे ऐसे, जैसे आयत को उठाए बच्चों तो हमारा घनाभ हो जाएगा बच्चों। उसमें अनवांटेड ऊंचाई हो जाती है। अनवांटेड का मतलब वह ऊंचाई नहीं जो हम पर्याप्त रूप से चाहते हैं, हो सकता है अलग, हो सकता है समान बच्चों ना। अगर ये देखिए घन की आकृति का बन गया, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखना, ये हमारा घनाभ है। घनाभ में बच्चों जो लंबाई दिया है 80 दिया है और 80 सेंटीमीटर, और जो यह लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है, और जो ऊंचाई है बच्चों, ये वाला है हमारा 40 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यह दिया है इतना मीटर, यानी कि ये मीटर में हो गया, यह मीटर में हो गया बच्चों। 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 2 मीटर होगा, तो 1.2। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है किसी घनाभ का? लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट होता है बच्चों। तो 80 गुणे 40 गुणे 1.20 कर लो। 1.20 इसमें 120 बना सकते हैं। यहाँ जीरो निकाल कर आप क्या कर सकते हैं? 8 चौको 32 करेंगे, और 1 जीरो मिलकर 2 जीरो इसको क्या कर देंगे बच्चों? 120 बना देंगे। अब हो गया, मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24 को 4, हाथ में आया 2 बच्चों, हाथ में आया 2, 12 बच्चों बातें 36, और 12 24 को 4 हाथ में आया 2, बातें 36 2 38 बच्चों। क्या? मीटर क्यूब। मीटर है नहीं, सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। एक प्रश्न लास्ट लगाते हैं, एक प्रश्न बच्चों, बस एक प्रश्न लास्ट, इसके बाद सेशन समाप्त। अगला सेशन अगले इंतजार करिए, अगले सेशन के लिए। कोई हड़ाने वाली बात नहीं बच्चों, आराम से करते चलते हैं, है ना। मैराथन है, आराम से कम 10-20 प्रश्न, 30 प्रश्न, 10 प्रश्न, 20 प्रश्न हो, कम से कम अच्छे से तो हो रहे हैं यहाँ से।
दो संख्याओं का अंतर, अब ऐसा नहीं कि लगा के भाग जा रहे हैं, समझा भी तो रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर दिया है, अंतर कितना दिया बच्चों? 48 दिया है, 48 है। इनमें बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कितना है? इनमें से बड़ी संख्या कितना है? बड़ी संख्या में, इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। भागफल 5 है, 5 होता है, फिर आता है, लिख सकते हैं कुछ भी। शेषफल शून्य है बच्चों, शेषफल 0 बचता है। शेष जो आता है वो 0 आता है, शेष 0 आता है। दोनों संख्या ज्ञात करें, बोथ यानी कि दोनों संख्या ज्ञात करना है। दोनों संख्या बताइए, दोनों संख्या ज्ञात करें बच्चों, बताइएगा। दो संख्या का अंतर बच्चों 48 है। मान लेते हैं कोई संख्या है, दो संख्या x माइनस वाई है, एक संख्या x है, एक संख्या y है। ये बड़ी संख्या मान लेते हैं बच्चों, या छोटी मान लेते हैं, क्योंकि बड़ी में से छोटी माइनस घटाएंगे तभी तो प्लस में हमको मिलेगा, है ना। तो बड़ी में से जब छोटी माइनस किया बच्चों तो 48 आ गया। अब यही बोल रहा है कि दोनों बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, x बटे y करते हैं बच्चों, तो हमारा 5 मिलता है और शेषफल 0 मिलता है। बच्चों इसमें देखना, इसमें दोनों संख्या बताना है तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना बच्चों, ये x है, y है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x बराबर कितना होगा बच्चों? 5y होगा। जब x बराबर 5y होगा, इसे किस में रख देते हैं? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x के प्लेस पर बच्चों हम 5y रख दें, तो 5y माइनस y बराबर 48। तो 5y माइनस y बराबर 4y बराबर बच्चों 48। y बराबर कितना होगा? 4 एकम 4 दूनी 8 बच्चों। y बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। y बराबर 12 आ गया बच्चों, तो 12 रख लीजिए, बड़ी संख्या हमको पता चल जाएगी। 12 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा बच्चों। तो x माइनस 12 बराबर 48, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 60। x बराबर 60 होगा और y बराबर 12 होगा। देख लेना, 60 माइनस 12 करेंगे बच्चों तो पहला इक्वेशन मिलेगा हमें 48, और 60 बटे 12 करेंगे हमें बच्चों 12 पचे 60, आंसर 60 मिलेगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, यह दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, बस हमारा राइट आंसर यही है बच्चों, 60 और 12। बताना समझ में आ रहा है? अब आगे से चलते हैं, कल स्टार्ट करेंगे बच्चों आगे से, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते चलते हैं। अब बहुत धांसू प्रश्न आने वाले बच्चों, आराम से करते चलिए, जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसको लेते चलिए। बस यही प्यार, यही दुलार, यही स्नेह बना कर रखिए बच्चों। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और बहुत जल्द आपके एग्जाम करवाएंगे बच्चों। घबराना मत, धरने पे सारी चीज़ें व्यवस्था की जा रही हैं, जैसे रिजल्ट आता है 4th सेमेस्टर का ठोक देंगे बस, तो धरना, है ना। चलिए नमस्कार।